डॉक्टर दीपक शर्मा से कई दिन के बाद में मुलाकात हो रही है। मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, और ख़ासतौर पर जो इनकी DHMA में जो डेडिकेशन है और जो मैंने पहले भी ऑब्जर्व करी है और अभी भी देख रहा हूँ कि इसको कितना ज़्यादा काम करें, कितने एफर्ट के साथ में। तो मैं तो इनको आशीर्वाद हमेशा देता रहूँगा, और भी टीम को जिसको साथ साथ इकट्ठा जोड़ेंगे वो साइंस के लिए बहुत अच्छी होगी। मैंने अपना विचार इनसे साथ शेयर किया है कि आज की डेट में जो असली प्रॉब्लम है वो कि ग्रुप अलग अलग जो बने हुए हैं, एसोसिएशन से नाम जरूर दिया जाता है, मगर अगर आप रियलिटी में समझो तो हम लोग एक स्टडी ग्रुप है बन के रह गए हैं। अच्छा यह है कि अब क्योंकि दिल्ली है, NCR बहुत बड़ा एरिया बन चुका है और आपस में इंटरेक्शन होते रहना जरूरी है, तो कम से कम साल में अगर दो ना भी हो तो एक साल में इवेंट तो अपनी दिल्ली और NCR की एसोसिएशन को मिलकर के जो ग्रुप्स हैं बने हुए, इसको प्रोग्राम्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करें ताकि पता लगे कि हाँ भी दिल्ली के भी डॉक्टर्स जो है होम्योपैथ जो है, यानी उनको सिस्टम को आगे बढ़ाने में कितना इंटरेस्ट है। इतना ही नहीं, मैं तो इतना ओपन हूं इस मामले में कि अगर सब मिलकर के एक यूनिट बना गए, चाहे वो दिल्ली का हो या NCR का एक यूनिट बने, जो कि अपने आप में एक स्ट्रांग बॉडी बन जाती है, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए बहुत जरूरी होता है इंटरेक्ट करना। तो अब मुझे जो मैंने पता लगी है कि अब DHMA का फिर एक इवेंट होने वाला है, मे बी के शायद नई टीम टेक ओवर कर रही है। ये तो दीपक बताते, दीपक बाकी सही बात है जी सर। हाँ जी। तो हमारे सबके एक इम्पोर्टेंट, एक अच्छा है, जरूरी है कि हम इस किस्म के इनिशिएटिव को हम एनकरेज करें, ताकि अपने आप अपना इंडिविजुअल कोई सोचने की बजाय हम लोग देखें कि हम सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट के सामने वॉइस करें तो अब जैसे हम कहते हैं कि सब आयुष तो बन गई है, लेकिन H का पता नहीं होता उसके अंदर। कमी हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग पार्टिसिपेट इकट्ठा नहीं करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आते हैं, प्रपोजल आते हैं, तो हम सबको पार्टिसिपेट उसके अंदर करना चाहिए और अपडेटेड रहना चाहिए हमको। अगर हम लोग खुद नहीं करते तो एक सिग्नल जो बहुत डेंजरस सिग्नल है कि आप अगले कुछ 5-10 सालों में, 15 साल में मैक्सिमम सिस्टम एलिमिनेट हो जाएगा सेंट्रल लेवल के ऊपर। हमें अपनी पहचान को खत्म नहीं करना है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हनुमान ने होम्योपैथी के लिए कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल की है। और जहां तक हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में होम्योपैथी को एक स्टैंडिंग देने के लिए डॉक्टर KG सक्सेना और डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह जी, इन लोगों ने कितनी ज्यादा एफर्ट करी है। दिल्ली होम्योपैथिक एक्ट डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह जी की कोशिश से हुआ। सेंट्रल काउंसिल वगैरह का जो है वो सेंट्रल लेवल पर डॉक्टर KG सक्सेना की मेहनत आई है। दोनों के आभारी, अगर इन लोगों की एफर्ट नहीं होती तो शायद हम लोग होते भी नहीं एज होम्योपैथ्स। और आज की डेट में कम से होम्योपैथी की कंपैरेटिवली रिस्पेक्टेबिलिटी बन चुकी है। इसको आगे ले जाना सब हम लोगों की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। मेरी यही शुभकामना है, दिली कामना है। हमारे आपको जाने से पहले, संसार छोड़ने से पहले अगर ये हो जाता है तो इससे चीज लगेगा कि हाँ भी हम कुछ कर पाए हैं सिस्टम के लिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तो मैं हूं आज डॉक्टर RN वाही सर के साथ। डॉक्टर RN वाही सर दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन जैसे लोगों की वजह से दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आज भी अपना लगातार काम करती आ रही है। जैसा सर ने आज एक छोटा सा संदेश दिया, इसी संदेश के साथ हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर के मुझे अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी दी है, तो मेरी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं सर और जितने भी ऐसे लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन को इतना आगे तक बढ़ा करके लाए, इनसे मिलूं और इनसे मुलाकात करके इनसे सीखूं कि उन्होंने दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के लिए क्या क्या किया है। मैं चाहता हूं कि जैसा सर और इन लोगों की एनर्जी देखता हूं, आज भी मैं सर के साथ मिलने जब आया तो एक अलग ही एनर्जी आ गई। मतलब मुझे लगता है कि दूर से आने की मुझे थकान भी महसूस नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इसी जी जान से लगो। सर ने अभी एक छोटा सा संदेश दिया कि अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो शायद हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हम सब लोगों को एकजुट रहना जरूरी है। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन क्योंकि 1932 में बनी थी,
पूरी दिल्ली की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे लगता है कि शायद नेशनल लेवल पे भी बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस सब के साथ ही मिलकर के चलेंगे तभी हम लोगों को एक फायदा मिलेगा और होम्योपैथी का लाभ होगा। हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते हैं, पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन या जो भी एसोसिएशन काम करती है वो पूरी होम्योपैथिक सिस्टम के लिए काम करती है। तो अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो होम्योपैथी का भी भला होगा और हम सब लोग होम्योपैथी को और आगे बढ़ा पाएंगे। तो डॉक्टर आर्यन भाई सर आपका मैं यहाँ जो आपने कहा है बहुत अच्छी बात है, बता देता हूँ कि नेशनल लेवल के ऊपर 2 एसोसिएशन थी। ऑल इंडिया होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन जो कि 1932 में स्टैब्लिश हुई थी, ओके, और एक डॉक्टर के सक्सेना ने फ्रूट करी थी जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के नाम से थी, और वो इसके बाद की थी। अच्छा, हाँ, उस वक्त भी क्योंकि कलकत्ता में शायद ज्यादा इंस्टीट्यूशन बन चुके थे तो उन्होंने और सेंट्रल लेवल के ऊपर रिकग्निशन के लिए और मोस्ट लाइकली शायद डॉक्टर जगजीवन राम बाबू जो थे उनकी तरफ से उन्होंने कहा था कि सर आप लिमिटेड सर्विस के विषय की इंक्रीज करिए लेकिन जो क्वालिफाइड है उनकी अलग करके बनाइए। अब क्योंकि नहीं सिर्फ ये नहीं कि स्टेट बोर्ड अलग जो है ने रिकग्निशन दे दी है, और इतना ही नहीं अब नेशनल लेवल के ऊपर भी ये जरूरत आ गई है कि हमारी और जो उनका इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है इन दोनों को फिर मिल जाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अनक्वालिफाइड को प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है, और जो पुरानी किसी से आती है वो तो धीरे धीरे खत्म हो चुका है, कोई बचा ही नहीं है। तो अब आपस में कुछ मतभेद की बात रखनी नहीं चाहिए, ये मेरा विचार है। और मैं अभी देखिए कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उस वक्त में डीएचए में मर्ज नहीं हुई थी, वो फैक्टर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये था कि उस वक्त में शायद एक हमारे का एक लेवल था जो कि मुझे अभी तक वर्ड याद है, जो कि मैंने डॉक्टर देवान हरिश्चंद्र जी ने किताब में लिखी, तो उसमें उन्होंने अपना दुखड़ा लिखा था कि दोनों एसोसिएशन जो है उसमें डीएचएम की वजह से जो है वो इस डीएचएम इनके साथ में मिली नहीं। तो मैंने डॉक्टर देवान हरिश्चंद्र जी को मैंने लेटर लिखा था, मैंने जी जो आपने इसके अंदर लिखा है उसके अंदर कमियां हैं, आपको पूरी चीज का पता नहीं है। तो जो एक मीटिंग थी डॉक्टर यूनुस सिंह जी के उनके घर पर हुई थी। अच्छा, हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली अब शख्स यहाँ पर नहीं है दुनिया में, मुझे कहना नहीं चाहिए। उस वक्त में उनका शब्द ये थे कि पॉलिटिक्स ऑफ हमारी इज वन के टू क्रश द अदर एसोसिएशन दैट डू नॉट मर्ज इन इट। और ये चीज ऐसी थी कि जो कि हमने भी एतराज उठाया और डॉक्टर यूनुस जी ने उनको झाड़ा। यदि पॉलिटिक्स से अगर पॉलिटिक्स करो होम्योपैथी के लिए, नॉट विद इन होम्योपैथी, वो सब मुझे अभी तक याद है। तो अब आज की डेट में जो फाउंडर थे वो दोनों ही नहीं है, लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी कम से कम वही इकट्ठा मार करके इवन एट नेशनल लेवल देयर शुड बी वन एसोसिएशन, शुड बी वेरी एक्टिव। जी, चलिए, अच्छा है कि मैं जब भी सर से मिलता हूँ हमेशा एक नई बात सुनने को मिलती है, और आज जो पॉइंट्स मिले हैं वो तो बहुत ही लाजवाब है। मैं कोशिश करूंगा कि सर इसको मर्जिंग में लेकर के आए और सारी एसोसिएशन के साथ मिलकर के काम करें। हाँ। और ये जरूरी है कि हम लोग अब पैन इंडिया काम करें, पैन इंडिया काम करें। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हम दिल्ली तक सीमित रहें, क्योंकि होम्योपैथी का विकास करना है तो हमें पैन इंडिया और इंडिया से बाहर भी लेकर के जाना है। तो हम लोग सबसे पहले पैन इंडिया में कलेक्ट हों साथ, और फिर उसके बाद हम लोग विदेश में तो अपने आप चले जाएंगे। सो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और बस आशीर्वाद बनाए रखिए। बात है मैं कह सकता हूँ, ठीक है नहीं, इसी मन की बात को सुनने के लिए आज बहुत बढ़िया मौका मिला। इससे पहले कॉन्फ्रेंसेस में तो बहुत बने, लेकिन मन की बात तो मुझे लगता है कि अब सर से यहीं आकर करनी पड़ेगी मुझे। तो बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।